जब देवी सती ने भगवान शिव से घर बनाने का अनुरोध किया तो भगवान शिव बोले कि घर बनाने के लिए मेरे पास धन नहीं है। वामन पुराण अध्याय 1 में वर्णित है कि प्राचीन समय में देवी हेमूति सती ने ग्रीष्म ऋतु का आगमन देखकर मंदर पर्वत पर बैठे हुए भगवान शंकर से कहा, देवेश ग्रीष्म ऋतु तो आ गई है, परंतु आपका कोई घर नहीं है जहाँ हम दोनों ग्रीष्म काल में निवास करते हुए वायु और तापजनित कठिन समय को बिता सकेंगे। सती के ऐसा कहने पर भगवान शंकर बोले कि सुंदर दांतों वाली सती, मेरा कभी कोई घर नहीं रहा, मैं तो सदा वनों में ही घूमता रहता हूँ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर सती देवी ने उनके साथ वृक्षों की छाया में जैसे तैसे रहकर निदाग गर्मी का समय बिताया। फिर ग्रीष्म के अंत में अद्भुत वर्षा ऋतु आ गई जो अत्यधिक राग को बढ़ाने वाली होती है और जिसमें प्रायः सबका आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। उस समय मेघों से आवृत हो जाने से दिशाएं अंधकारमय हो जाती हैं। उस वर्षा ऋतु को आई देखकर दक्ष पुत्री सती ने प्रेम से महादेव जी से यह वचन कहा, महेश्वर, हृदय को विदीर्ण करने वाली वायु वेग से चल रही है, ये मेघ भी गर्जन कर रहे हैं, नीले मेघों में बिजलियां कांद रही हैं और मयूरगण कीकाध्वनि कर रहे हैं। आकाश से गिरती हुई जलधाराएं नीचे आ रही हैं, बगुले तथा बगुलों की पंक्तियां जलाशयों में तैर रही हैं। प्रबल वायु के झोंके खाकर कदम, सर्ज, अर्जुन तथा केतकी के वृक्ष पुष्पों को गिरा रहे हैं। वृक्षों से फूल झड़ रहे हैं। मेघ का गंभीर गर्जन सुनकर हंस तुरंत जलाशयों को छोड़कर चले जा रहे हैं। जिस प्रकार योगीजन अपने सब प्रकार से समृद्ध घर को भी छोड़ देते हैं, शिवजी वन में मृगों के ये यूथ आनंदित होकर इधर उधर दौड़ लगाकर खेल कूद कर आनंदित हो रहे हैं। और देव देखिए, नीले बादलों में विद्युत भलीभांति चमक रही है। लगता है जल की वृद्धि को देखकर वीरगण हरे भरे सुपुष्ट नए वृक्षों पर विचरण कर रहे हैं। नदियां सहसा उद्दाम बड़े वेग से बहने लगी हैं। चंद्रशेखर, ऐसे उत्तेजक समय में यदि असुवृत व्यक्ति के फंदे में आकर स्त्री दुशील हो जाती है तो इसमें क्या आश्चर्य। आकाश नीले बादलों से घिर गया है। इसी प्रकार पुष्पों के द्वारा सर्ज, मुकुलों, कलियों के द्वारा नीप, कदम, फलों के द्वारा बिल्व वृक्ष एवं जल के द्वारा नदियां और कमल पुष्पों एवं कमल पत्रों से बड़े बड़े सरोवर भी ढक गए हैं। हे शंकर जी, ऐसी दुसह, अद्भुत तथा भयंकर दशा में आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस महान तथा उत्तम पर्वत पर गृह निर्माण कीजिए। हे शंभु, जिससे मैं सर्वथा निश्चिंत हो जाऊं। कानों को प्रिय लगने वाले सती के इन वचनों को सुनकर तीन नयन वाले भगवान शंकर जी बोले, प्रिय, घर बनाने के लिए और उसकी साज सज्जा के लिए मेरे पास धन नहीं है। भगवान शिव को घर बनाने के लिए धन की आवश्यकता क्यों पड़ी?